जब भी जीवात्मा, जब भी कोई इस धरती पर योनिगत होता है, आता है, वो पेड़ हो, जीव हो, इंसान हो, देवता हो, भगवान हो, जब भी वो योनिगत होगा, पैदा होगा इस धरती पर, तब तो धरती के नियम लगेंगे। उसे सुख भी मिलेगा, उसे दुख भी मिलेगा, और आनंद तो मिलता है मात्र शिव की ओर चलने से, उस ईश्वर की ओर चलने से। जब दुख मिलेगा तो याद रखिए सुख भी मिलेगा, जब सुख मिलेगा तो याद रखिए दुख भी मिलेगा। लेकिन जब आनंद मिलेगा तो उसका उल्टा होता ही नहीं है। इसीलिए ईश्वर को कहा जाता है सच्चिदानंद, शिव को कहा जाता है वो ईश्वर है, महेश्वर है, आनंद वही है, उन्हीं के रास्ते में है, उन्हीं की दया पर है। तो आओ चलें शिव की ओर, किसी ने कहा। अरे भैया, जिस दर्द से कहा वो दर्द समझ में आया कि शब्द पकड़ा गए? जिसने भी ये कहा कि आओ चलें शिव की ओर, उसके भीतर दर्द था, एक पुकार थी वह शिव की ओर चलने की, कि उसके पास भाव थे, और उस समय उसके पास दूसरा कोई भाव नहीं था। भीतर से उसने आवाज दी, आओ चलें शिव की ओर। हम लोगों के लिए तो वो शब्द हैं, आओ चलें शिव की ओर, है ना हुआ, वही हो गया, है ना हुआ। आओ चलें शिव की ओर। जिसने कहा उसके भीतर दर्द था, एक क्या कहिएगा, उसको एक पीड़ा थी, और इसी दर्द के तहत उसने आवाज दी, आओ चलें शिव की ओर। अगर उस दर्द से आप चलते हैं, उस दर्द के पीछे चलते हैं, तो कोई पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा तो होती ही रहती है, पीड़ा तो मन झेलता है। पुआल पर सोने वाले को डलना पर सुला दीजिए, रात भर नींद नहीं आएगी। डलना पर सोने वाले को पुआल पर सुला दीजिए, रात भर नींद नहीं आएगी। ये तो मन की स्थिति है। सुख दुख यहाँ कुछ है नहीं, ये सभी घटनाएं हैं। यहाँ तो कोई दुर्घटना होती नहीं है जगत में, सब फिक्स्ड है। यहाँ सभी इंसिडेंट हैं, एक्सीडेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। हाँ, वो बोलचाल में हम लोग बोलते हैं। वो जीवन की दुश्वारियाँ जो है ना, जीवन के तंज जो है ना, जीवन की परेशानियाँ जो है ना, उनको इस मन स्थिति में ले आई है। परेशानियाँ आती रहती हैं भाई साहब। किसी घर में चलिएगा तो ऊंचा नीचा आपको मिलेगा। अच्छी सड़कें मिलेंगी तो खराब सड़कें भी जीवन में मिलती हैं। सवारियों को ठीक कीजिए, खराब सड़कों से निकल हम जाएंगे। मैंने कई बार कहा है कि जब खराब सड़क मिले तो अच्छी गाड़ी कर लीजिए, अच्छी सवारी कर लीजिए, तो झटका कम लगेगा, दर्द कम होगा, और शिव की सवारी से। लेकिन शिव की सवारी शरीर नहीं कर सकता है। शिव की सवारी जब करेगा तो मन करेगा। मन ही ने शैतान होता है, मन ही ने शिव होता है। एक आदमी घायल है और वो बेहोश हो गया है, कोई दर्द नहीं। एक बार मैं कुर्सी पर बैठा था यहीं रांची में, अचानक मैं बेहोश हो गया। इतना मजा आया मुझको, इतना मजा आया कि मत पूछिए। मुझको कुछ भी याद नहीं कौन क्या कर रहा। जब होश में आया तब देखा कि लोग सामने हैं और सब परेशान हैं। मुझको इतना मजा आया, वो जो 1 मिनट का समय था, कुछ भी मुझको पता नहीं चला। हाथ जब कुर्सी से नीचे गिर गए, गर्दन लुढ़क गई, मैं मर गया। बड़ा मजा आया। यानी मन ही न पकड़ेगा इसको कि कोई दर्द है, कोई सुख है। मन जब शिव की ओर चलेगा तो ये झटका कम लेगा और परेशानियां कम होंगी। जहां तक अपने से प्रेम करने का सवाल है, भाई ने लिखा है कि अपने से प्रेम नहीं हो रहा है। भैया, अपने से काहे प्रेम कर रहे हो? शिव से प्रेम करो ना। अपना खुद ही समझ में आ जाएगा कि हम लोग क्या हैं। आदमी को शिव से प्रेम करना चाहिए, और थोड़ा बढ़िया से नमः शिवाय करिए। शिव को प्रणाम करने की कोशिश करिए। नमः शिवाय कोई दूसरा अर्थ नहीं है। अगर शिव को मन ही मन प्रणाम करते हैं आप, शिव को मन प्रणाम करने की स्थिति में जाता है, तो नमः शिवाय की भी जरूरत नहीं है। इस साल नहीं जाता है मन, इसीलिए हम लोग कहते हैं नमः शिवाय करिए। नमः शिवाय तो आपको प्रणाम की स्थिति में ले जाता है, बहुत पावरफुल मंत्र है। उससे ज्यादा पावरफुल कोई मंत्र ही संसार में नहीं है, क्योंकि शिव से पावरफुल कोई है ही नहीं संसार में। इसलिए उनका नाम मंत्र सबसे पावरफुल है। इसको किया जाए।
प्रत्यक्ष तो हो गए आदमी, प्रत्यक्ष या सब कुछ जो दिख रहा है सो प्रत्यक्ष है। कोरोना भाई साहब दिख रहा है, कोविड-19 का कीड़ा दिख रहा है, और क्या जुलूम ढाया हुआ है सो देख लीजिए। त्रस्त है लोग, विश्व त्रस्त है, देश परेशान है, कोरोना तो दिख नहीं रहा। ऐसे असंख्य जीव हैं, जीव तो है वो, तभी उसके एक्शन है, तभी वो फेफड़ा को फुटबॉल की तरह खड़ा कर देता है ना जीव। तो कहा गया कि दृश्य अदृश्य दोनों जगत की जीवात्माओं के लिए यह संप्रेषण कि किसी ने शिव को अपना गुरु माना है काम करता है, इसीलिए संप्रेषण दिया हुआ है। अब तो घोषणा को भी बहुत महत्वपूर्ण हम लोग नहीं मान रहे हैं, क्योंकि घोषणा कर देने से क्या हो जाएगा। घोषणा तो हम लोग बहुत चीज की करते हैं, तो ये घोषणा कर देने से किसी ने शिव को गुरु माना है, वो शिवसी से नहीं होगा। शिवसी से जब हो जाएगा तब ये घोषणा चरितार्थ होगी, सार्थक होगी। ऐसे घोषणा का कोई अर्थ नहीं। हाँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो जीवात्माएं हैं उसको सूचना चाहिए जाती है। जब हम आप समझते हैं कि साला करा के भी साला शिव को गुरु नहीं मानेगा, ड्रामा कर रहा है, तो और लोग भी तो यही समझते हैं। अभी तो टेम्पोररी नहीं मिल रहे हैं भाई साहब, अस्थायी रूप से आप नहीं मिल रहे हैं, 6 महीने हुआ 7 महीने हुआ नहीं मिल रहे, वो तो अस्थायी भी स्थिति आने वाली है भाई साहब। और मैंने कभी नहीं कहा कि आप मुझसे जुड़े। मैंने शिव गुरु की बात शुरू की थी 1980 में, शिव गुरु से जुड़ने की बात की है, शिव का शिष्य बनने की बात की है, आज भी वही करता हूं। और मरने तक आप मेरी आवाज़ यही सुनेंगे कि शिव से जुड़ें। और शिव परमानेंट है, अस्थाई है। शिव नहीं है तो शक्ति नहीं है, और शक्ति नहीं है तो जगत ही नहीं, हम आप ही नहीं। हमने शिव से जुड़ने की बात कही है, अपने से जुड़ने की बात नहीं कही है। और हमसे जुड़ के क्या करेंगे आप? जैसे आप अदना सा इंसान, हम भी अदना सा इंसान, दोनों तो एक ही हैं भाई साहब। लेकिन आइए मिल के चलते हैं शिव की ओर, जब तक चल सकते हैं। और नहीं चल सकेंगे तो अपने गुरु शिव से दया की याचना करेंगे। क्यों नहीं, बनाया उसी ने है, गुरु भी वही है। और गुरु का क्या मानी है जब उसके शिष्य ही नहीं हो, धरती पर आए ही नहीं, ऐसे गुरु को नहीं रहने से क्या फ़ायदा। वो बुलाता है, हम कहते ही हैं कि हम 1 कदम चलेंगे, वो 100 कदम चलता है। लेकिन शुरुआत तो हमको आपको ही करनी होगी, दवा तो हमको आपको ही खानी होगी। पॉकेट में और 3 सूत्र को लेकर ढोने में शिव से न जुड़ पाएंगे हम लोग। सबको मेरा प्रणाम।